बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये मैं किचन की सफाई करके ना, रात का टाइम था, इस पर वाइपर लगा रही थी और ये वाइपर इतना अच्छा है मेरा, ये बहुत अच्छा है। ये कोनों कोनों में से पानी निकाल देता है। अगर आप सिंपल सीधा वाइपर लेते हैं ना तो वो फिर भी पानी सही से नहीं निकालता, मगर ये इतना अच्छा है और ये हर जगह से ये पानी साफ़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं जा रही थी अभी दावत में और ये ईद का 5वां या 6ठा दिन है, तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हुई थी। अच्छा, व्लॉग मेरा अभी भी काफ़ी लेट आया है, तो मेरे मोबाइल में कुछ इशू हो गया था। वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, इसके बाद जो मैंने डालनी है ना वो भी बनी हुई है, मगर कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो अभी हस्बैंड, मैं और बेटा जा रहे हैं, बेटियाँ नहीं जा रही। तो हम लोग दावत में जा रहे हैं। ये ईद का 5वां या 6ठा दिन था। तो ये वाला मैंने ड्रेस पहना था, इसको भी मैंने सिलवा के रखा हुआ था। जब मेरी बहन और भाभी आई थी ना, ये उससे पहले इसका मैंने सिलवा के रखा हुआ था, मगर पहनने में ही नहीं आ रहा था। और अब जो है ना, जो मैंने कपड़े सिलवाए थे सब पहनने में अब आ रहे हैं। तो रास्ते में हम लोगों ने फ्रूट लिया, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये जिस दिन फादर डे था ना, ये उस दिन की वीडियो है। बेटा अपनी शॉप से आते हुए ना केक लेके आया था अपने बाबा के लिए, क्योंकि फादर डे था। तो यहाँ मिलके सबने केक काटा। और आज हस्बैंड की फरमाइश पे ना मैंने बीफ़ बिरयानी बनाई थी, क्योंकि उनको ना बीफ़ बिरयानी बहुत पसंद है। तो ये क्लिप शायद आगे पीछे हो गया। केक खैर वो लेके आया था, मगर काटा थोड़ी देर बाद में था। पहले खाना खाया था और उसके बाद केक काटा था। तो यहाँ पे खैर हमें तो पता भी नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था। बेटियों को याद था, मगर अचानक से जब वो केक लेके आया ना, तो वो भी हस्बैंड भी खुश हो गए। अपना वो मोबाइल चला रहे थे, तो उस बच्चों ने बोला कि बाबा उठ जाएं, शर्ट पहने और केक काटते हैं। तो यहाँ पे केक काट रहे थे और साथ ही मेरे भाई का फ़ोन आया हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इत्तेफाक से जब मेरी सालगिरह थी ना, उसी टाइम पे केक काटते टाइम पे ना भाई का फ़ोन आया। अभी भी फादर डे पे हम लोग केक काट रहे थे, तो भाई का फ़ोन आया, छोटे वाले भाई का ना। असल में उसका टाइम ही यही होता है। तो जब वो ऑफिस जा रहा होता है ना, उस टाइम पे उसका फ़ोन आता है। तो इसी टाइम पे हम लोग केक काट रहे थे। अच्छा, उसके बाद मैं ना हस्बैंड के साथ जा रही थी। ये नेक्स्ट डे था। तो पहले जब आज मैं वॉइस ओवर करने लगी ना, तो कितनी ही देर मैं देखती रही कि ये मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इतना दिन हो गए थे, पुरानी ये थी वीडियो। तो वॉइस ओवर अब मैं कर रही थी, तो पहले मैंने उसको पूरा देखा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं लाकर। अच्छा, मैंने देख लिया, फिर भी अभी मैं दोबारा उसको वो कर रही हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही थी शवारमा खाने। जिस दिन बिरयानी बनती है ना, अच्छा मुझे बिरयानी जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया। हाँ, गरम गरम चिकन बिरयानी हो ना तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। और आज तो वैसे भी बीफ़ बिरयानी बनाई थी, तो वो तो मैंने नहीं खाई थी। थोड़े बहुत चावल ज़रा से मैंने खाए। तो हस्बैंड कहने लगे चलो तुम्हें शवारमा खिला के लाता हूँ। तो ये हुसैनाबाद आई थी मैं। यहाँ का ना माया का शवारमा बहुत अच्छा है। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है जब भी घर में बिरयानी बनी और मैं यहाँ पे शवारमा खाने के लिए आई थी। और अभी सिर्फ मैंने अकेली नहीं खाया था, हस्बैंड ने नहीं खाया था, क्योंकि उनको तो अपने पसंद की उन्होंने बिरयानी खाई थी। तो मौसम आजकल कराची का इतना अच्छा हुआ है, बादल हुए हैं, मगर हवा इतनी नहीं है, मगर धूप नहीं है। तो बस ये नेक्स्ट सुबह का है। तो बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अलमारियाँ सही कर लूँ। ये मेरा पसंदीदा मशगला है। जब कोई काम नहीं होता तो मैं अलमारियाँ खोल के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़राब अलमारियाँ जो है ना बहुत बुरी लगती हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी आज बेटा बोल के गया था, कह रहा मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हुए हुए और मेरे अलमारी का हाल भी बुरा हुआ है। तो पहले मैंने सारी उसकी अलमारी पहले सही करने लगी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ना कपड़े जो है ना वो इस्त्री कर लेती हूँ, बाद में सही करती हूँ। सारे कपड़े जो मैंने नीचे फेंके हुए थे ना वो वहीं पे रख दिए मैंने। और जितनी शलवार कमीज़ें थी ना वो मैं लेके बैठ गई इस्त्री करने के लिए। 4-5 मैंने ना शलवार कमीज़ के सूट इस्त्री किए, 2-3 शर्टें इस्त्री की। तो अब मैं थक गई थी। और वैसे भी लाइट इतने कम टाइम के लिए आती है ना, समझो 1 से 1.5-2 घंटे लाइट आती है। तो उसमें फिर मैं जल्दी जल्दी जो इस्त्री का या लाइट का जो काम होता है ना वो मैं फिर जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और वैसे तो हस्बैंड और बेटा दोनों के कपड़े जो है ना वो मैंने प्रेस करके टांगे होते हैं, क्योंकि अचानक जब कहीं जाना पड़ जाता है या मार्केट जाना होता है ना, तो उस टाइम लाइट नहीं होती। तो ये बेहतर रहता है कि आप पहले से इस्त्री करके रख लें। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी आलू गोश्त। आज मैं ना मटन में आलू गोश्त बना रही थी। और मटन जो है ना वो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, हस्बैंड तो खा लेते हैं मगर बच्चे नहीं शौक़ से खाते। तो उसके साथ मैंने बना लिए थे बॉयल्ड राइस। मुझे पता था कि बॉयल्ड राइस अगर ये बोटी नहीं भी खाएंगे ना तो लाजमी शोरबा और आलू डाल के खा लेंगे, क्योंकि राइस के साथ ना ये लोग फिर भी शौक़ से खा लेते हैं आलू गोश्त ना। तो इसलिए मैंने आज ना रोटी नहीं मंगवाई, नहीं तो मैं तंदूर की रोटी मंगवाती हूँ आलू गोश्त के साथ। तो मैंने यहाँ पे ना चावल बना लिए थे।
तो खैर चावल के साथ ना सबने शौक़ से खा लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे बिस्किट बनाए। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने नया ओवन लिया है बेकिंग के लिए। मुझे बेकिंग का इतना शौक़ है और जब से मैंने ओवन लिया ना अभी तक मैंने कोई भी चीज़ उसमें बेक नहीं की है, कोई भी चीज़ यानी मैंने नहीं बनाई। और कितने दिनों से मैं बेटी से कह रही थी, तो यहाँ पर बेटी बना रही है। अच्छा, मेरे पास जो पहले ओवन था ना उसमें मैंने बिस्किट बनाए हैं और बहुत अच्छे बने थे। ये भी बहुत अच्छे बने हैं, लास्ट में आपको दिखाऊँगी, मगर ये ना थोड़े सॉफ्ट रह गए थे। तो यहाँ बेटी ही बना रही है, इसकी पूरी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा था अगर ये बहुत अच्छे बने ना तो फिर नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर ये अच्छे बने थे मगर बहुत अच्छे नहीं बने थे, यानी कि जैसे क्रिस्पी होते हैं ना, तोड़ने में क्रंची होते हैं, वैसे नहीं थे, सॉफ्ट बने थे थोड़े से। तो इस वजह से ना फिर मैंने इतना वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। वही चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट हैं जो डलते हैं। और स्पून के साथ ही ना उसने बिस्किट की शेप दे दी थी। अभी कोई चीज़ थी नहीं ऐसी। मैं जाऊंगी तो फिर लेके आऊँगी और दोबारा ट्राई करेंगे। और यहाँ ये देखें हम लोगों ने ना इसको रख दिया था और ओवन जो था ना वो कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि सारी जो वायरिंग है ना वो सोलर पे करवा दी बेटे ने। और एक जो स्विच था ना इस्त्री करने के लिए वो बस उसने कमरे में एक दिया था, और एक फ्रिज के लिए और एक इस्त्री के लिए। तो जहाँ मैं इस्त्री करती हूँ ना वहीं पे मैंने तार लगा के ना ओवन रखा था, क्योंकि इसके वाट ज़्यादा थे, वॉलेट कहने लगी थी, तो इसलिए ना इसको अंदर ही रखा था, किचन में नहीं मैंने रखा था। तो बिस्किट बनाते बनाते ना अचानक फिर बच्चों का प्रोग्राम बन गया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो हम लोग ये कि बाहर चले गए खाने के लिए। तो एक दफ़ा तो बिस्किट बन गए, फिर दूसरी दफ़ा जब उसमें ओवन में रखे ना तो लाइट चली गई। मैंने आपको बताया ना सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे लाइट आती है। और जो काम भी लाइट के होते हैं ना वो फिर जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। अच्छा ये देखें, ये बने तो बहुत अच्छे थे ये वाले। तो हमने कहा जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इस तरह वो हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे थोड़े, मगर ये नहीं हुए थे। और दोबारा जब ट्रेस में रखी ना तो उस टाइम लाइट चली गई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ा, पीछे से तार वार सब निकाल के। तो हम लोग चले गए थे बर्गर खाने। तो बेटियों को खाने का कुछ और इरादा था, किसी का बर्गर खाने का इरादा था, किसी का कुछ और खाने का। तो बस हम लोग, इन्होंने बोला कि हम लोग तारिक रोड जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं मिस्टर बर्गर पर। जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो फिर ये लोग और कहीं इधर उधर गए ही नहीं, और सीधा जाके ना मिस्टर बर्गर पे ही सब ने बैठ के बर्गर खाया। और ये तारिक रोड पे है और बड़े मज़े का इनका बर्गर था। अभी ये लोग वैसे वेट कर रहे थे वहाँ पे खड़े होके, मगर वहीं पे बैठ के इन लोगों ने फिर ना बर्गर एंजॉय किया और वाकई बहुत मज़े का था। और वहाँ पे जो एक आदमी था ना, जो वेटर था जो सर्व कर रहा था, वो इतना अच्छा था कि ये बात नहीं है कि उसकी वजह, और ऐसा लगा कि उसी की वजह से हम लोगों ने मज़ीद और बर्गर मंगवा के ना, यानी कि मैंने नहीं खाया था और बेटी ने नहीं खाया था, हम लोगों ने कहा हमने कहीं और से कुछ और खाएंगे। मगर उसकी डीलिंग, उसने इतनी अच्छे तरीके से डील किया ना कि उसको फिर हमने बोला कि आप एक बर्गर और ला दें। फिर सब ने वहीं पे खाया और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आए तो उतनी देर में लाइट आ चुकी थी और मेरी नंद आई हुई थी, वो भी होकर जा चुकी थी, तो हम लोग उनसे भी नहीं मिल सके। तो हम लोग रात को 12 बजे निकले थे, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, और फिर 2 बजे हम लोग घर वापस आए थे। और जब आकर देखा ना तो दोबारा ओवन चलाया, बिस्किट बनाया। तो उसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।